ऋतु वर्णनम। प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 11 विषय हिंदी के अंतर्गत निर्धारित संस्कृत भाग का चतुर्थ पाठ ऋतु वर्णनम प्रस्तुत है। इसमें वर्षा, हेमंत और ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। ये सभी ऋतु वर्णन विषयक पद्य वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड से उद्धृत हैं। इसमें राम लक्ष्मण के समक्ष ऋतुओं का वर्णन कर रहे हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन आरंभ हो रहा है। शनैर्घनानां प्लवगाः प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धाम् अनेकरूपाकृतिर्वर्णनादाः नवाम्बुधाराविहिता नदन्ति। शनैर्घनानां प्लवगाः प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धाम्। शनैर्घनानां, घनानां सुनई मेघों की ध्वनि से, आवाज़ से, चिरसन्निरुद्धां निद्रां विहाय, चिरकाल से चल रही निद्रा को त्याग करके, प्रबुद्धा जगे हुए, प्लवगाः मेढक, अनेक रूपाकृतिवर्णनादाः अनेक रूप आकृत वर्ण के नाद वाले, घनानाम सुनाई मेघों की ध्वनि से, नवाम्बुधारा अभिता तथा वर्षा के नवीन जल की धाराओं से पीड़ित किए जाते हुए उनसे आनंदित अथवा उनसे आनंदित होने वाले वे मेढक नदंती मधुर ध्वनि कर रहे हैं, टर्राहट कर रहे हैं। मत्ता गजेन्द्रा मुदिता गवेन्द्रा वनेषु विक्रांततरा मृगेन्द्राः रम्या नगेन्द्रा निभृता नरेन्द्राः प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः। मत्ता गजेन्द्रा, गजेंद्र अर्थात हाथी मत्ता मदोन्मत्त हो रहे हैं। मुदिता गवेन्द्रा, गवेंद्र अर्थात सांड प्रसन्न हो रहे हैं। वनेषु विक्रांत तरा मृगेन्द्रा, वनों में सिंह और भी अधिक पराक्रम दिखा रहे हैं। रम्या नगेन्द्रा, पर्वत सुंदर हो रहे हैं। निभृता नरेन्द्रा, राजा लोग युद्ध अभियान रोक करके शांत हो गए हैं। प्रक्रीडितो वारिधरैः सुरेन्द्रः, और देवराज इंद्र वारिधरों अर्थात मेघों से मानो क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। वर्ष प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति प्रभान्ति वाताः समुदीर्णवेगाः प्रनष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्नमार्गाः। वर्ष प्रवेगाः विपुलाः पतन्ति, वर्ष प्रवेग अर्थात वर्षा की झड़ी, विपुलाः पतन्ति बहुत अधिक मात्रा में गिर रही है अथवा बहुत तेजी से गिर रही है, अर्थात बहुत तेज वर्षा हो रही है। प्रवान्ति वाताः समुदीर्ण वेगाः, बहुत तीव्र वेग से वायु प्रवाहित हो रही है। प्रनष्टकूलाः प्रवहन्ति शीघ्रं नद्यो जलं विप्रतिपन्नमार्गाः, नद्यो जलम नदियों का जल, प्रनष्टकूलाः किनारों को तोड़ करके, विप्रतिपन्न मार्गाः तथा अपने पूर्व निर्धारित मार्ग का उल्लंघन करके उसको त्याग करके, शीघ्रम प्रवहन्ति द्रुत वेग से प्रवाहित हो रहा है, तेजी से प्रवाहित हो रहा है। घनोपगूढ़ं गगनं न तारा न भास्करो दर्शनम् अभ्युपैति नवैर्जलोघैर्धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशः प्रकाशाः।
घनोपगूढ़म गगनम, आकाश सघन मेघों से आच्छन्न हो गया है, आच्छादित हो गया है। न तारा न भास्करो दर्शनम अभ्युपैति, इसमें न तो नक्षत्र तारे दिखाई दे रहे हैं और न ही भास्कर अर्थात सूर्य दिखाई दे रहा है। गगन में, आकाश में मेघ व्याप्त हो जाने के कारण से इस समय दिन में सूर्य और रात में तारे नहीं दिखाई दे रहे हैं। नवैर जलो घैर धरणी वितृप्ता, नवीन जल से आई हुई बाढ़ से धरती संतृप्त हो गई है, संतुष्ट हो गई है। तमो विलिप्तान दिशः प्रकाशाः, और अंधकार से आच्छादित दिशाएं प्रकाशित नहीं हो रही हैं। महान्ति कूटानि महीधराणां धाराविधौ विभान्ति, महाप्रमाणैर्विपुलः प्रपातैर्मुक्ता कलापैरिवलम्बमानैः। महान्ति कूटानि महीधराणां धाराविधौतान्यधिकं विभान्ति। महान्ति कूटानि, पर्वतों के उच्च शिखर, महीधराणाम महान्ति कूटानि, पर्वतों के उच्च शिखर, धारा इव धौतन्यधिकम विभान्ति। महाप्रमाणैर्विपुलः प्रतापैर्मुक्ता कलापैरिव लम्बमानैः, लटकते हुए मोतियों के बड़े हारों के समान झरनों से अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। हेमंत ऋतु का वर्णन आरंभ हो रहा है। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शतः सुखाः, दिवसाः सुभग आदित्याः, छाया सलिल दुर्भगाः। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शतः सुखाः, मध्याह्न में दिन स्पर्शतः सुखाः, अत्यंत सुख संचारा, और इधर उधर जाने के लिए, यात्रा आदि करने के लिए अत्यंत सुखद अनुकूल है। दिवसाः सुभग आदित्याः, दिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाले ताप से अत्यंत सुखद हैं। छाया सलिल दुर्भगाः, और इस समय छाया और जल अत्यंत कष्टकारी हैं। खरयूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किंचिद अवलम्बाः शालयः कनकप्रभाः। खरजूर पुष्प आकृतिभिः, खजूर के फूल के समान आकृति वाले, पूर्णतण्डुलैः शिरोभिः, चावलों से परिपूर्ण, उसके ऊपरी पौधे के ऊपरी भाग में लगी हुई धान की बालियों से, उसके शीर्ष भाग से शोभन्ते किंचिद अवलम्बाः, कुछ झुके हुए, शालयः धान, कनक प्रभा शोभन्ते, जो कि सोने की चमक के समान सुशोभित हैं, शोभन्ते वे सुशोभित हो रहे हैं। एते हि समुपासीना विहिगा जलचारिणः न अवगाहन्ति सलिलम् अप्रगल्भा इवाहम्। एते हि समुपासीना विहिगा जलचारिणाः, समुपासीना जलचारिणाः विहिगाः, जल के समीप बैठे हुए जलचारिणाः विहिगाः, जल में विचरण करने वाले पक्षी, न अवगाहन्ति सलिलम्, जल में उसी प्रकार से प्रवेश नहीं कर रहे हैं,
वैसे ही स्नान नहीं कर रहे हैं। अप्रगल्भा इव अहम, जैसे कायर व्यक्ति युद्ध भूमि में नहीं जाता है। जल में विचरण करने वाले जलचर पक्षी भी जलाशयों के, नदियों के तटों पर बैठे हुए हैं और अपना निवास स्थान होने पर भी जल में उसी प्रकार से नहीं जाते हैं जिस प्रकार से कायर व्यक्ति युद्ध भूमि में नहीं जाता है। अवश्यायतमोनद्धा निहार तमसावृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः। अवश्यायतमोनद्धा, ओस के अंधकार से बंधी हुई। निहार तमसावृता, निहार अर्थात कोहरे की धुंध से आच्छादित। प्रसुप्ता संलक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः, विपुष्पा पुष्पविहीन, वनराजयः वनों की वृक्षों की पंक्तियाँ, प्रसुप्ता इव संलक्ष्यन्ते मानो सोती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। बसंत ऋतु का वर्णन आरंभ कर रहे हैं और संयोग से आज बसंत पंचमी है। ऐसी स्थिति में यह वर्णन सर्वथा समय अनुकूल हो रहा है। वसंतः, बसंत ऋतु। सुखानिलो अयं सौमित्रे कालः प्रचुर्मन्मथः गन्धवान् सुरभिर्मासो जातपुष्पफलद्रुमः। सौमित्रे, हे लक्ष्मण, सुख अनिलो अयम कालः, अयम कालः सुख अनिलो, यह बसंत ऋतु का समय अत्यंत सुखद वायु वाला है। प्रचुर्मन्मथः, अत्यंत कामोद्दीपक है। गंधवान, सुरभिर्मासो, गंध से युक्त इस बसंत मास में जात पुष्प फल द्रुमः, वृक्ष पुष्प और फलों से युक्त हो रहे हैं, अर्थात वृक्षों पर फल और पुष्प विकसित हो गए हैं, उग आए हैं। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां वनशा पुष्पशालिनां सृजितां पुष्पवर्षाणि वर्षं तोयमुचामिव। सौमित्रे, हे लक्ष्मण, पुष्पशालिनां वनानां रूपाणि पश्य, पुष्पों से सुशोभित हो रहे वनों के इस सौंदर्य को, रूप को देखो। सृजितां पुष्पवर्षाणि वर्षं तोयमुचामिव, यह उसी प्रकार से पुष्प वर्षा, ये वन उसी प्रकार से पुष्प वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः कानन्द्रुमाः वायुवेग प्रचलिताः पुष्पैर्विकरन्ति गाम्। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः कानन्द्रुमाः, विविधाः कानन्द्रुमाः वायुवेग प्रचलिताः, विविधाः कानन्द्रुमाः, वायु के वेग से हिलने वाले अनेक जंगली वृक्ष। प्रस्तरेषु च रम्येषु पुष्पैर्विकरन्ति गाम्, पत्थरों पर, इन रमणीय पत्थरों पर, गाम, पृथ्वी को पुष्पैर्विकरन्ति, पुष्प से आच्छादित कर देते हैं। अमी पवन विचित्ता विनदन्तीव पादपाः षड्पदैरनुकूजद्भिः वनेषु मदगन्धेषु। पवन विक्षिप्ता, हवा वायु से हिलाए गए, अमी पादपाः, ये वृक्ष, विनदन्तीव, मनो कूजन करते हुए, षड्पदैर अनुकूजद्भिः वनेषु मदगन्धेषु, सुगंधित गंध से युक्त वनों में, षड्पदैर अनुकूजद्भिः, मानो भ्रमरों के समान कूजन कर रहे हैं। सुपुष्पितांस्तु पश्यैतान् कर्णिकारान् समन्ततः, एतान् समन्ततः सुपुष्पितान् एतान् कर्णिकारान् पश्य, चारों ओर सुपुष्पित
कनेर के इन वृक्षों को, पुष्पों को देखो। हाटक प्रतिच्छन्नान नरान पीताम्बराम इव। और ये उसी प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं मानो पीले वस्त्र ओढ़े हुए मनुष्य